किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमारी बॉडी क्यों थकावट का शिकार रहती है। हम रात को सोते हैं और सुबह भी हम थकन महसूस करते हैं। इसकी वजह हमारी अपनी डेली रूटीन है और आदतें हैं खाने पीने की, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को डिस्टर्ब किया हुआ है और हमारी बॉडी जो है जिस हमें दर्द की सूरत में हमें सिग्नल देना शुरू हो जाती है। तो हम सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, बेटाइम खा रहे हैं और खाने की कोई रूटीन नहीं, ज़्यादा फास्ट फूड गोश्त वगैरह खाते हैं और गोश्त खाते हैं तो बोलते हैं हमारे घर में तो रोज़ाना गोश्त बनता है, फ़ख्र से बताते हैं। ये तो हमारे लिए, हालांकि गोश्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। 20% गोश्त, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर वगैरह जो है, ये हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। नीड तो है, बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से भी, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में लें तो उससे हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड्स भी हमें कम मिक़दार में लेना चाहिए, जबकि मिनरल्स वगैरह जो है फल और सब्जियों से हमें हासिल करना चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट। 70% 80% जो है हमें ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों का, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल बनी है तो हमारी बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट तो वही है ना, जो हम उसको दे नहीं रहे और फिर हम थकावट, बेचैनी, परेशान रहते हैं। इसके अलावा जो है हमें क्या चीज़ ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या चीज़ कम मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए। सेलेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमने छोड़ दिया है। देसी घी जो है, पुराने के लोगों को कोई बीमारी नहीं होती थी, वो देसी घी का ही इस्तेमाल करते थे, सेहतमंद थे। यहाँ तक कि अभी 100-200 साल से अबव उम्र भी हो जाती, जब भी उनकी हड्डियाँ मजबूत हैं। और हम जैसे अभी जो जवान नस्ल है, इनके हाथ पैरों में, टांगों में दर्द है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी एक प्रॉब्लम हो रही है। वजह यही है कि हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों से दूर जा रहे हैं। फैट, ऑयल, शुगर, सॉल्ट वगैरह इसको हम कम मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमें लेनी चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मतलब ज़्यादा हमें मिनरल्स पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें, हमारी ग़िज़ाइयत जो है, न्यूट्रिशन, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी बेटर डेवलपमेंट के लिए बेटर न्यूट्रिशन जो है क्या करती है, चाइल्ड, बच्चे, जवान जो है, सबका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम करती है और सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, लोअर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इन ख़तरनाक डेंजरस बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम हेल्दी डाइट लें, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाएं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट 7 न्यूट्रिशन जो है मोर इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 40 डिफरेंट काइंड की न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में आती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर जो है इसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है। मिनरल्स जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, हमने सोर्स भी बिल्कुल, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी जो मिनरल्स हैं किसी एक जगह पे किसी एक चीज़ के लिए नहीं चाहिए होते, हर बॉडी के तमाम पार्ट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से चीज़ों की तो ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की। बिल्कुल हमें हर चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए अपनी बॉडी से। फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फ़र हो गया। बाकी मेल फीमेल जो है उनको कितने % जो है डाइटरी फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए। डाइटरी फाइबर जो है मेल का 25%, फीमेल को 30%। यहाँ पर कैल्शियम की मिकदार लिखी हुई है, 700 से 800 तक मेल और 700 से 800 तक फीमेल। कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करनी चाहिए, लिटिल बिट। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस, आयरन, राइबोफ्लाविन, थायमिन, ये सब हमारे पास परसेंटेज लिखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन डी हम सिर्फ समझते हैं हमारी हड्डियाँ मजबूत करती है, वो हड्डियों के साथ साथ हमारी गोश्त, जिस्म, जो बॉडी के जो मसल्स वगैरह उनको भी मजबूत करती है, नए मसल्स बनाने में भी हेल्प करती है। तो विटामिन डी हम सिर्फ एक चीज़ के लिए समझते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तमाम चीज़ें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं। यही है कि हम अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम अपनी रूटीन को सही तरीके से लेवल पर